नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इंडिया टुडे एक जमाने में ऐसी मैगजीन हुआ करती थी जिससे आपको सही खबरें मिला करती थी, लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं इंडिया टुडे को श्रद्धांजलि देके कर रहा हूं, लेकिन बिना किसी आदर के। कोई आदर नहीं है, पूरी तरह से उसका निरादर करते हुए, बल्कि कहिए कि इंडिया टुडे को बुरा भला कहते हुए, इंडिया टुडे का अपमान करते हुए मैं उसको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। क्योंकि अब इंडिया टुडे न्यूज चैनल भी छोड़ दीजिए, वाकई इतना गिर गया है, प्रिंट में भी इतना गिर गया है कि शर्म आती है यह कहते हुए कि इस देश में ऐसा मीडिया है। जिस देश में ऐसा शर्मनाक मीडिया हो, सच में उस देश का भला कोई नहीं कर सकता। यह तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इस तस्वीर का शीर्षक दिया गया है हाउ गांधारीज कर्स फोर्सा द सक्सेशन वार इन मुलायम सिंह यादव क्लैन। मुलायम सिंह यादव के खानदान में कैसे गांधारी के श्राप ने उत्तराधिकार का युद्ध जो था उसको गाइड किया, उसका फोर्सा किया, उसकी भविष्यवाणी की। मुलायम सिंह यादव जी को गुजरे हुए, नेताजी उनको कहा जाता था, उनको गुजरे हुए भी अब कई साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और बड़े समाजवादी नेता रहे। एक व्यक्ति जो अब हयात नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उसके बारे में ऐसा घटिया चित्र बनाकर पेश करना और इस तरह का आर्टिकल लिखना और उसको छापना, यह पत्रकारिता नहीं है, ये पत्तलकारिता है। मेरा सीधा सवाल है कि इंडिया टुडे की है औकात कि वो इस तरह का कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछ सके? क्या है उसकी औकात कि वो पूछ सके कि गोधरा में जो लहू बहा था, गोधरा के बाद जो गुजरात में दंगे हुए थे, उन्हीं दंगों के चलते आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये लिखने की हिम्मत है? ये सवाल पूछने की हिम्मत है कि जस्टिस लोया को कैसे मारा गया? यह सवाल पूछने की हिम्मत है कि हरेन पंड्या की हत्या जो हुई उसने भारतीय जनता पार्टी को कैसे बदला? है यह हिम्मत पूछने की? वोट चोरी पर, राहुल गांधी के सवालों पर सवाल पूछने की हिम्मत है? 272 लोगों ने खत लिखा है राहुल गांधी को कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। है उनकी या इंडिया टुडे या किसी गोदी मीडिया की यह हिम्मत कि मोदी सरकार से यह सवाल पूछे कि जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के प्रक्रिया, उनके चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया था, जिस दिन यह तय हो गया था कि सरकार का प्रधानमंत्री और एक मंत्री, ये 2 लोग 3 लोगों की कमेटी में होंगे ताकि जिसको मन करे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना सके, उसी दिन यह तय हो गया था कि इंडिया में अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, वैसे इलेक्शन होंगे जैसा गवर्नमेंट्स चाहेंगी। तब इन 272 लोगों में या इंडिया टुडे वालों ने या फिर किसी और गोदी मीडिया ने सवाल पूछने की हिम्मत की थी? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यह पूरा का पूरा नौटंकी की गई है और इस बार मुंह की खानी पड़ी है, अपना जूता अपने सर पे पड़ा है और आर्टिकल डिलीट करके भाग गया है इंडिया टुडे। यह शर्मनाक नहीं है तो और क्या है कि एक ऐसी पत्रिका जो कभी इस देश का मूड तय करती थी, वो पत्रिका एक आर्टिकल ऑनलाइन छापती है और उसके बाद उसको डिलीट करके भाग जाती है। लेकिन इतनी शर्म नहीं आती है कि माफी मांग ले, कहे कि इस तरह का अपमान हमको नहीं करना चाहिए था। जहां परिवार होगी वहां परिवार की लड़ाई होगी। इंडिया टुडे की आप बात कर रहे हैं और यह परिवारवाद की बात कर रहे हैं। इंडिया टुडे खुद परिवारवाद की पैदाइश है। अरुण पुरी की बहन जी ने मीडिया हाउस शुरू किया था, उसके बाद अरुण पुरी जी के हाथ में आ गया और उसके बाद अरुण पुरी जी की जो पुत्री हैं कली पुरी जी, वो आजकल इंडिया टुडे संभाल रही हैं। तो आपके यहां बाप के बाद बेटी सत्ता में आ जाए इंडिया टुडे के, तो वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव कुर्सी पे आ जाए तो वो परिवारवाद है। परिवारवाद इनको सिर्फ विपक्ष के अंदर दिखाई देता है। ये राजनाथ सिंह से सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या जो आपकी आवाज लगातार कमजोर होती गई है वो इसलिए क्योंकि आप अपने सुपुत्र को भारतीय जनता पार्टी में अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं। ये सवाल नहीं पूछेंगे मोदी से कि सिंधिया परिवार के वारिस आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्या वो परिवारवाद की पैदाइश नहीं है? ऐसे 100 परिवारवाद गिना दिए जाएंगे जो या तो सीधे भारतीय जनता पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन पर सवाल उठाने की हिम्मत इंडिया टुडे की नहीं होगी, क्योंकि तब तो ताला लग जाएगा, तब तो बंद हो जाएगा इंडिया टुडे। तब तो इंडिया टुडे का वो हाल होगा कि दुनिया तमाशा देखेगी।
आप अपने धंधे को बचाने के लिए सच बोलने से अगर बचते हैं तो बेहतर है कि दूसरों पर भी हमला ना करें। एक पुरानी कहावत है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अखिलेश यादव जी ने इस पर एक लंबा ट्वीट किया और उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर परिवार इतना ही बुरा है तो भाजपाई और उसके अपरिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दें कि जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है, इसीलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति के सामने से नहीं पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। इशारा बिल्कुल सीधे अमित शाह के बेटे पर है, जो राजनीति में तो नहीं आए लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए। अब उनके पास कौन सी योग्यता है इस पद तक पहुंचने की, इसका जवाब आप ही दे दीजिएगा। और उन्होंने लिखा कि वो आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार या अन्य सदस्य कभी भी राजनीति में रहा है। और अगर ये शर्त लगा दी जाए ना तो आधी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की कोई कमी नहीं है। मैंने तो एक दो एग्जाम्पल दिए, गली गली का आप एग्जाम्पल दे देंगे। जो सम्राट चौधरी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहले भी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। उनके पिता आरजेडी के नेता थे और उस जमाने में भाषण देते थे कि नरेंद्र मोदी की कब्र बिहार में गड़वा देंगे। क्या वो परिवारवाद से नहीं आए हैं? उन पर सवाल नहीं होगा, सवाल हमेशा विपक्ष पे होगा। और आखिरी बात, मीडिया को दानाजीवी कहते हुए, मीडिया को दूसरों के पैसों पर पलने वाली संस्था कहते हुए उन्होंने लिखा है कि दानाजीवी मीडिया हाउस भी घोषित कर दें कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉइज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉइज और जनता को होगा। यहां पर उन्होंने असल मार की है, जो बात मैंने पहले आपसे कही कि इंडिया टुडे तो खुद एक पारिवारिक संस्थान है। इंडिया टुडे से एक बड़े पत्रकार जुड़े रहे। अरुण पुरी जवाब देंगे कि उन्होंने किसी बड़े पत्रकार को इंडिया टुडे सौंपने की जगह अपनी बेटी कली पुरी को क्यों सौंप दिया? क्या उनको किसी और पत्रकार पे भरोसा नहीं था? बहुत सीधी सी बात है साहब, यह पत्रकारिता नहीं है, यह शुद्ध रूप से धंधा है। चाहे इंडिया टुडे हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे बाकी सारे अखबार मैगजीन हो, आप उठा के देखिए कि बाप के बाद सीधे बेटे के हाथ में मालिकाना आता है। पारिवारिक संस्थाएं चला रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को। इतने बड़े बड़े पत्रकार इनकी सेवा करते हैं, लेकिन मालिकाना हमेशा मालिक के परिवार का ही होता है। चाहे वो रामनाथ गोयनका हो, जिनकी स्मृति में रामनाथ गोयनका वैसे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतकर 1971 में संसद में पहुंचे थे। और ये वही रामनाथ गोयनका हैं जिनके समय में बोफोर्स का पूरा हवा मचाया गया था। राजीव गांधी की सरकार गिराने के लिए एकदम लगे हुए थे, लेकिन उस समय की सरकार डेमोक्रेटिक थी, इसलिए इनका अखबार बंद नहीं कराया गया। लगातार रोज लिखते थे। जनसत्ता में, इंडियन एक्सप्रेस में रोज बोफर्स पर नए नए बातें आती थी। सबसे ज्यादा जो लिखते थे अरुण जेटली, वो भाजपा में शामिल हुए, मिनिस्टर बने। और अब वही गोयनका परिवार जो है नरेंद्र मोदी से गोयनका लेक्चर करवा रहा है। तो इन लोगों का परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद सिर्फ विपक्ष का देखेंगे। और चलिए परिवारवाद देखिए, परिवारवाद पर लिखिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे घटिया तरीके से, ऐसे घटिया कार्टून बनवाकर और ऐसा घटिया शीर्षक लगवा के, और क्या हुआ जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा आपका विरोध करना शुरू किया, जब प्लान बना सड़क पर उतरने का, तो डिलीट करके भाग क्यों गए महाराज? अगर इतनी हिम्मत थी तो लगे रहने देते, आर्टिकल जो होता वो देख लिया जाता, झेलते। अगर आपको अपने सच पे इतना भरोसा था, अगर आपको लग रहा था कि आपने वो सच कह दिया है जिसका देश के हित में कहा जाना बहुत जरूरी है, तो फिर आपके साथ तो सरकार है। डर क्यों लगा आपको कि आपने डिलीट करके भागना सही समझा? या फिर आपके साथ ऐसा है कि ऊंची जातियों का परिवारवाद तो आपको नहीं दिखता, लेकिन दलितों पिछड़ों का परिवारवाद आपको तुरंत दिख जाता है? कहीं ऐसा ही तो नहीं है, कहीं यही दिक्कत तो नहीं है आपको? सत्ता पक्ष के नेता क्या क्या बयान नहीं देते हैं, कैसा कैसा अपमानजनक बयान देते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन आप पत्रकार होने के बावजूद खामोश रहते हैं। आपका चैनल
दिन रात सरकार की तारीफ में लगा रहता है। यह पत्रकारिता नहीं है, जैसा मैंने कहा, यह पत्तलकारिता है। और अब आप उस लेवल पर गिर गए हैं कि भरोसा तो छोड़ दीजिए, जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा था, इस देश की जो ईमानदार जनता है, इस देश की जो हक पसंद जनता है, उसका सारा सम्मान भी आपके लिए जीरो हो चुका है। और जैसा मैंने कहा कि उसी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं निरादर। आपकी पत्रकारिता मर चुकी है, आपका जमीर मर चुका है। पैसे, नोट, रुपए और बाकी सारी चीजों के लालच में आपने अपनी ही पत्रकारिता, अपने जमीर और सारे आदर्शों की हत्या कर दी है। उसको जमीन में कई फुट नीचे दफना दिया है। और जब अब इंडिया टुडे का नाम आएगा तो उसके साथ आपका ये डिलीट किया हुआ आर्टिकल भी याद किया जाएगा और जनता कहेगी कि इंडिया टुडे सत्ता की दलाली करते करते उस गड्ढे में पहुंच गया जहां से निकलना अब नामुमकिन है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।